हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है न्यूट्रिशन और फिर उसको डाइजेस्ट करना, यानी कि डाइजेशन, न्यूट्रिशन और डाइजेशन। अच्छा जी, हमने सबसे पहले जो है हैबिटेट पढ़ा, उसके बाद जो है लोकोमोटरी ऑर्गन पढ़े। आज जो है हम न्यूट्रिशन, अब एक चीज़ जो है मूव कर रहा है ना, तो वो न्यूट्रिएंट के पीछे मूव कर रहा है, न्यूट्रिएंट को फिर डाइजेस्ट कर रहा है। अच्छा जी, अब डाइजेशन के बाद फिर वो कहाँ जाएगा? सर्कुलेशन में। तो इस तरह मैंने लिखी हुई है। अच्छा जी, अब न्यूट्रिशन जो है क्या क्या मिलता है, पोरेफ्रा जो है क्या कहता है, सिलिंड्रेट्स क्या कहते हैं। तो न्यूट्रिशन और डाइजेशन में सिर्फ एक दो पॉइंट्स है जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इस चैप्टर में आप लोगों ने स्मार्ट रहना है। स्मार्ट किस तरह? देखो, बहुत सारे लोग हैं जो एक एक फाइलम को सीखते हैं, फिर उनको पता नहीं होता कि ये फला कौन कह रहा है और पोरेफ्रा क्या कह रहा है और सिलिंड्रेट्स क्या कह रहे हैं, डाइजेशन इसमें कौन सा है और इसमें से कौन सा है। अगर आप एक एक वो पढ़ेंगे ना, एक एक फाइलम को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो फिर आप लोग को बाद में पता ही नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है और कौन से में किस चीज़ प्रेजेंट है, मतलब भूल जाता है इंसान। तो आप लोगों ने जो है इस तरह बहुत स्मार्ट रहना है और बहुत लिमिटेड रहना है। अगर आप लोग इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाएंगे ना और फिर उनको स्टडी करेंगे तो ये पूरी की पूरी ज़ुवॉलॉजी हो जाएगी। तो आप लोग अपने हिसाब से, अपने लेवल के मुताबिक, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह स्टडी करें जो आप लोग का एग्जाम और आप लोग का टेस्ट जो है उसी मुताबिक हो। अच्छा जी, देखिए, अब देखिए पोरेफ्रा जो है क्या कह रहा है न्यूट्रिशन में, उसका जो है 80% जो है वो डीड ऑर्गेनिक मैटर है। डीओएम मैंने लिखा हुआ है, इस जगह कम है, सही है। डीड ऑर्गेनिक मैटर 80% जो है, देखो 80% जो 80% ये डीड ऑर्गेनिक मैटर का है पोरेफ्रा। अच्छा जी, जो मैंने आप लोग को बता दिया, इस तरह मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई ऑर्गन नहीं होता, मेरीन होते हैं। और इसका जो एडल्ट होता है वो सिसाइल, जबकि लार्वा मूव करता है। अब वो क्या कह रहा है, 80% जो है वो क्या कह रहा है, 80% वो डीड ऑर्गेनिक मैटर कह रहा है। इसके अलावा जू प्लांक्टन ये चीज़ें भी कह रहा है, साथ साथ में 2-3 और भी चीज़ें लिखी हुई है। अच्छा जी, लेकिन 80% आप लोग ये याद रखें। और जू प्लांक्टन जो है छोटे छोटे वो होते हैं, तो उसको भी कह रहा होता है। अब देखें, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया। इसमें जो है सिलेंट्रेट का जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेंट्रेट्स में जो है ना कॉलोनीज होती है। मैंने बता दिया था ना, देखो कॉलोनीज होती है उनके अंदर जो कि सिसाइल होती है। अब ये कॉलोनीज जो है ना, कॉलोनी में हर एक का अपना एक फंक्शन होता है। देखो, एक ऑर्गेनिज्म है ना, वो कॉलोनी में रह रहा है। अब इस कॉलोनी में जो डॉक्टर का अपना फंक्शन है, इंजीनियर का अपना फंक्शन है, हर एक का अपना फंक्शन है। कोई जो है कुक है, तो अब इस कॉलोनी के लिए जो कुकिंग का काम करता है, जो न्यूट्रिशन का हिसाब बंदोबस्त करता है, वो होते हैं गैस्ट्रोजाइड्स। ये स्पेशली फीडिंग जाइड्स होते हैं, मतलब फ्लावर लाइक इस तरह होते हैं, और फिर वो जो है कैप्चरिंग करते हैं। बस आप लोग इतना ही याद रखें कि फीडिंग जाइड्स होते हैं, फ्लावर लाइक शेप होता है इनका। और ये जो गैस्ट्रोजाइड्स है ना, गैस्ट्रोजाइड, इसको फीडिंग जाइड्स भी कहते हैं, और ये पूरी कॉलोनी का बंदोबस्त कर देते हैं खुराक के हिसाब से। अच्छा जी, तो जब भी आप लोगों से गैस्ट्रोजाइड्स का पूछा जाएगा तो आप लोगों ने सीधा सिलेंट्रेट्स की तरफ आना है। अच्छा जी, कभी कभी हमें इस तरह दिया हुआ है ना कि गैस्ट्रोजाइड्स इज प्रेजेंट इन, तो गैस्ट्रोजाइड्स फिर या तो सिलेंट्रेट दिया होता है, अगर सिलेंट्रेट नहीं दिया होता तो फिर आप लोग को कॉलोनिकल फॉर्म दिया जाता है या फिर एक मेंबर का वो दिया जाता है। अच्छा जी, अब आप लोग देखें, ये भी हो गया। सिलेंट्रेट्स के केस में क्या है, गैस्ट्रोजाइड याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है प्लेटीहेल्मिंथेस का कुछ खास जिक्र नहीं है, लेकिन पैरासिटिक फॉर्म है ज़्यादातर, तो इसलिए दूसरे पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो स्केलमेंथीस है तो वो भी क्या है, वो भी पैरासाइट्स है। अच्छा जी, अब आप लोग देखें, जो स्केलमेंथीस है या नेमाटोड है, इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, इसमें ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं। देखो, अगर एक पैरासाइट है ना, तो आप लोग बात याद रखें, पैरासाइट जो है दूसरे पे डिपेंड करता है, तो मतलब ये खुराक किसी और दूसरे से ले रहा है। अगर हमारे अंदर जो है कीड़ी मकोड़े पहुंच जाते हैं, मतलब पेट में जो कीड़े होते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी फीड को यूज़ कर रहे हैं, तो दे आर मोस्टली पैरासाइट्स। सही है, तो ये क्या हो गई, दे आर मोस्टली पैरासाइट्स, तो खुराक दूसरे से ले रहे हैं, ह्यूमन से भी ले रहे हैं अगर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद हो। अब आप दूसरा देखें, मोस्टली जो है इसकी फ्रीली फॉर्म है, जो है पैरासाइट नहीं है, खुद अपना बंदोबस्त कर देते हैं खुराक का। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गैस्ट्रोजाइड जो है खुराक में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आप लोग आ जाएँ एनालिड्स की तरफ, तो एनालिड्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मलुस्क को खा रहा है, ऑक्टोपस को, कटल फिश को, इन चीज़ों को खा रहे हैं एनालिड्स, जो कि अर्थवार्म है। अच्छा जी, ज़मीन में होते हैं ना, तो अगर जैसा भी कोई सॉफ्ट सा चीज़ मिल जाता है मलुस्क का, तो बस खा ही लेते हैं। लेकिन इसमें जो है ना, आप लोग याद रखें मेरी बात, मैंने आप लोग को बता दिया, इसमें स्मार्ट रहना है। न्यूट्रिशन में आप लोगों ने जो मैंने पॉइंट्स लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो है मैंने आप लोग को बता दिया, गैस्ट्रोजाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सिलेंट्रेट्स। और बाद में जो है, देखो मैं आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इकाइनोडर्मेटा में जो है, ये क्या होते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोर्स है, मतलब दूसरे को खा रहे हैं, मलुस्क को खा रहा है, फिश को खा रहे हैं, इकाइनोडर्म्स। तो खासकर न्यूट्रिशन में जो है आप लोगों ने बहुत फोकस किस चीज़ पे करना है, गैस्ट्रोजाइड्स पे करना है, जो कि पूरी कॉलोनी के लिए खुराक का बंदोबस्त करते हैं। अच्छा जी, अब इस खुराक को जो है डाइजेस्ट कैसे करते हैं। डाइजेशन की जो है वो या तो इंट्रासेलुलर होगा या एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, मतलब सेल के अंदर भी होता है। देखो, सेल के अंदर होता है,
और एक सेल स्टमक में अगर हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, लेकिन अब अगर सेल के अंदर एक खुराक जाता है और फिर वहाँ पर लाइसोसोम डाइजेस्ट करते हैं, दैट्स इंट्रासेलुलर। तो इसमें जो है आप लोग देखें हमारे पास पोरिफेरा में जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी पाई जाती है इन द सेल, और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है वो होती है स्पॉन्जोसील में, एसपी सील मैंने लिखा हुआ है स्पॉन्जोसील। ये क्या है? स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील आप लोग ऐसा कंसिडर करें ना कि द स्टमक ऑफ पोरिफेरा इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, बस इस तरह सिंपल आप लोग याद रखें। अच्छा जी, कि जो पोरिफेरा का पेट होता है ना जिसमें खुराक हजम होता है तो उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्टमक ऑफ पोरिफेरा इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, जिसके अंदर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। तो इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन अकर इन द स्पॉन्जोसील, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब आप लोग देखें सिलेंट्रेट्स जो है मैंने आप लोग को बता दिया गैस्ट्रोसाइड होते हैं जो कॉलोनी के लिए खुराक का बंदोबस्त करते हैं। अब इसमें जो इंट्रा और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन होती है। अच्छा जी, और माउथ जो है वो बहुत फंक्शन करता है, मतलब माउथ से ले भी रहा है और माउथ से एक्सक्रीट भी कर रहा है साथ में। अच्छा जी, अब आप लोग देखें इसके अलावा सिलेंट्रेट्स में जो है गैस्ट्रोडर्म्स होते हैं। इसमें जो है 2-3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आप लोग को सिलेंट्रेट्स में गैस्ट्रोजाइड्स का बता दिया, गैस्ट्रोजाइड्स का। अब दूसरा है जो गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रोडर्म क्या है? डर्म मतलब देखिए ये एक एंडोडर्म से डिराइव हुई है ये लेयर गैस्ट्रोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। गैस्ट्रोडर्म इज एक्चुअली एंडोडर्म, और इससे जो है आप लोग के पास आते हैं एंजाइम्स जो कि हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि गैस्ट्रोडर्म जो है कहाँ पर पाए जाते हैं तो आप लोगों ने क्या लिखना है? सिलेंट्रेट्स में, गैस्ट्रोजाइड्स सिलेंट्रेट्स में, ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा जी, बहुत जो है इंट्रा एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होती है इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम आते हैं उसकी तरफ प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरफ। ये है प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें क्या हो रहा है? अब प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अगर एक पैरासिटिक फॉर्म है, पैरासिटिक फॉर्म अगर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक कीड़ा आ चुका है, सही है, अब वो हमारी बॉडी की खुराक पे डिपेंड कर रहा है, पैरासिटिक फॉर्म है, सही है। पैरासिटिक जो दूसरे पे डिपेंड करता है, अगर दूसरे पे डिपेंड करता है तो वो तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड ले रहा है ना, हम खुराक को डाइजेस्ट कर रहे हैं और फिर वो हमारा डाइजेस्टेड फूड ले रहा है, तो उसका अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उस कीड़े का, उस जो भी वॉर्म है हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, सही है, जो भी कीड़ा है, अगर वो हमारे डाइजेस्टेड फूड पे डिपेंडेंट है तो उसका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा, सही है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम उसका खराब है। देखिए जी, दोबारा से मैं यहाँ पर आप लोग को ड्रॉ करूँ। देखिए अगर ये एक कीड़ा है, अच्छा जी, अब ये कीड़ा है, ये इस माहौल में पल रहा है, अब यहाँ पर इसको डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है। देखो ये डाइजेस्टेड, खुद हमने डाइजेस्ट किया अपने स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में गया, अब ये डाइजेस्टेड फूड जो है ये एक वॉर्म है जो इसको ले रहा है, तो इसका अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो बहुत पुअरली डेवलप होता है, क्योंकि इसको वैसी भी चीज़ मिल रही है तो वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं करता। तो इसका जो तो पैरासिटिक फॉर्म की जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं और या जो है पुअरली डेवलप होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है इसमें प्री लिविंग फॉर्म भी होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस मैंने आप लोग को बता दिया था ना, प्लेटफॉर्म जो होते हैं, प्लेटफॉर्म, देखो प्लेटफॉर्म इंसानों के अंदर भी आ जाते हैं, सही है। तो अब ये क्या है? ये प्री लिविंग भी है, खुद भी मतलब फ्री लिविंग है, इंसानों के अंदर नहीं आते। तो ये क्या हो जाते हैं? ये वेल डेवलप है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका वेल डेवलप है अगर प्री लिविंग है, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, अपना ही डाइजेस्टिव सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, खुराक ले रहे हैं और इसको हजम कर रहे हैं। लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म है उसमें जो है या तो पुअरली डेवलप होता है और या बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। तो अब जो पुअरली डेवलप है वो कौन से क्लास में? वो है क्लास ट्रेमाटोडा। आप लोग को एमसीक्यू में आ जाते हैं कि क्लास ट्रेमाटोडा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एब्सेंट है, पुअरली डेवलप है या वेल डेवलप है। तो क्लास ट्रेमाटोडा चूंकि पैरासिटिक फॉर्म है, दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, खुद अपना डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं कर रहा, तो इसीलिए उसके अंदर जो है पुअरली डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा जी, उसके बाद जो पैरासिटिक फॉर्म है दूसरा, उसमें है क्लास सिस्टोडा। अगर सिस्टोडा का पूछा जाता है क्लास सिस्टोडा का, तो उसमें एब्सेंट है, वो भी एक पैरासिटिक फॉर्म है और इतना पैरासिटिक फॉर्म है कि वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बिल्कुल एब्सेंट है इसके अंदर, बस सीधा से खुराक ले रहा है डाइजेस्टिव फॉर्म में और मजे कर रहा है। तो क्लास सिस्टोडा जो है उसमें कंप्लीटली एब्सेंट है, ट्रेमाटोडा में जो पुअरली डेवलप है, और जितनी भी फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थेस है तो उसमें वेल डेवलप है। ये चीज़ होपफुली आप लोग को समझ आएगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके ऊपर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं होती तो उसको मैं जल्दी से बताऊँगा। अच्छा जी, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा स्मार्ट रहना है इस चैप्टर में। अब आप लोग देखें स्किलमेंथीस यानी मटोड्स की तरफ हम आ चुके हैं, उसमें जो है बड़ा वेल डेवलप किस्म का सिस्टम है। वेल डेवलप का मतलब क्या है कि देखो इसमें इंटीरियर ओपनिंग जो है वो माउथ है और पोस्टीरियर जो है वो एनस है। जिस तरह देखो एक ट्यूब होती है ना, उसका एक इंटीरियर पोर्शन होता है, देखें अब इसका एक इंटीरियर है एक पोस्टीरियर पोर्शन है, तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसका एक इंटीरियर पोर्शन भी होता है, सही है। इंटीरियर पोर्शन क्या होता है? माउथ, और जिसे एक्सक्रीट कर रहा है तो वो क्या है? वो एनस है पोस्टीरियर। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुकी है। कहाँ पर थे हम? देखिए जी हाँ यहाँ पर
प्लेटीहेल्मिन्थेस के आगे हम कहाँ पर आ चुके थे, स्केल्मन्थेस में। स्केल्मन्थेस में आप लोग के पास वेल डेवलप्ड सिस्टम है जो कि इंटीरियर ओपनिंग माउथ है और पोस्टीरियर जो है वो एनस है। आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर कहाँ पर थे हम, सिलेंट्रेट्स में, तो माउथ जो था वो दोनों काम कर रहा था, मतलब इतना डेवलप सिस्टम नहीं था। हम जितना नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो हम इवोल्यूशन में डेवलप हो रहे हैं, जितना हम डेवलप हो रहे हैं तो इतना ही हमारा सिस्टम जो है वो क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। उसके लिए जो है अलग अलग देखो, इंसानों के अंदर भी इंटीरियर पोर्शन माउथ है, पोस्टीरियर जो है वो एनस है। अब आप लोग देखिए उसके बाद मलुस्क में जो है वेल डेवलप सिस्टम है। बस इतना ही याद रखें क्योंकि आगे की तरफ हमारे तो वेल डेवलप है, लेकिन इसका जो ब्लड है दैट इज विदाउट रिस्पायरेटरी पिगमेंट, जो कि हम सर्कुलेटरी में पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, मलुस्क का जो ब्लड है दैट इज विदाउट रिस्पायरेटरी पिगमेंट, ये याद रखेंगे। अच्छा जी, वेल डेवलप एंड प्री लिविंग स्पीशीज, मैंने आप लोग को बता दिया जितनी भी स्पीशीज होंगी उसके प्री लिविंग के उसमें डेवलप। लेकिन अच्छा जी, इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हमारे इकाइनोडर्मेटा में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर देखें। अब इकाइनोडर्मेटा देखे, मैंने आप लोग को बता दिया ना, इस तरफ आएंगे तो डेवलप होगा। पहले ट्यूब हुआ करता था, अब ट्यूब जो है वो क्वाइल्ड हो चुका है। देखें इस तरह क्वाइल्ड हो चुका है, ट्यूब जो है वो क्वाइल्ड हो चुकी, जिस तरह हमारे इंटेस्टाइन होते हैं ना, क्वाइल्ड होते हैं ना, तो अब जो है इसका इकाइनोडर्मेटा में क्वाइल्ड ट्यूब ओपनिंग है। सही है। अच्छा जी, एक जो है माउथ है उसका इंटीरियर पोर्शन, और दूसरा जो है वो क्या है, वो एनस है। अब ऊपर जो था हमारे पास वो इस तरह ट्यूब था, क्वाइल्ड नहीं था, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में चूंकि बहुत डेवलप हो गया है, हम डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं, जितना नीचे हम आएंगे इकाइनोडर्मेटा की तरफ तो डेवलप होगा। तो देखिए जी, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्वाइल्ड ट्यूब है। इसके अलावा इसमें जो है ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। देखिए ग्लैंड्स, अब ये ग्लैंड्स जो है हेल्प करते हैं किस चीज में, डाइजेशन में। और ये ग्लैंड्स कितने हैं और इसका क्या नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये ग्लैंड जो है इसका नाम है पाइलोरिक साकी या कुछ भी है, मैं खुद भी प्रोनाउंस इतना अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन CAE और CAE याद रखिए। अच्छा जी, CAE काकी है, कुछ भी है, साई कुछ वटेवर, पाइलोरिक साकी आप लोग लिख के, पाइलोरिक साकी। और ये जो ग्लैंड्स है ये 10 पेयर्स है, मतलब 20 ग्लैंड्स है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह 20 ग्लैंड्स है, और ये हेल्प करता है एंड डाइजेशन। तो इकाइनोडर्मेटा का डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जी, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के पास क्या है, मैंने आप लोग को बता दिया, सिलेंट्रेट में गैस्ट्रोजाइड याद रखना है, साथ साथ में जो है उसका डाइजेशन जो है, खुराक को डाइजेस्ट भी करना होता है, तो गैस्ट्रोडर्म जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है विच हेल्प इन डाइजेशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग को बता दी। उसके बाद जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो पैरासिटिक फॉर्म है, सही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास ट्रेमाटोडा है जिसमें पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, और क्लास सिस्टोडा में एब्सेंट है बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं कहाँ पर, यहाँ देखें ट्यूब क्वाइल्ड ओपनिंग जो है, ये देखो ट्यूब फीट भी बड़ा इंपॉर्टेंट था इकाइनोडर्मेटा में, जो लोकोमोटरी ऑर्गन था। साथ साथ में इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये देखो चूंकि कार्निवोर है, मलुस्क खा रहा है, फिश खा रहा है, तो उसको डाइजेस्ट भी करना, तो पाइलोरिक साकी 10 पेयर ऑफ ग्लैंड है इसके अंदर जो कि हेल्प करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से आप लोगों ने याद रखने हैं, बाकी आप लोगों ने देखने होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पुरेपरा में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पॉन्ज जो सील के अंदर स्मार्ट रहना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अच्छा जी, थैंक यू।